नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के क्या थे लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जीज थी, ठीक है, क्या फीलिंग्स थी, ये इस टॉपिक के ऊपर आज हम देखेंगे। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं चैनल पे, देन प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा वैरायटी में टॉपिक कवर कर सकूँ। एंड प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहेंगे। ओके, सो ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह लेंगे। सबसे पहले तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या है लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग्स, आपको लेकर क्या चल रहा था, उनके मन मस्तिष्क में, उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्या फीलिंग्स थी। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ पे मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप भी वहीं पे मेंशन है। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल, एक मेंटल स्ट्रगल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में, विचार में डूबे हुए थे। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आता है, हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, सो क्या था इन पर्सन का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग आपको लेकर। बहुत क्लियर है, ये पर्सन तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सोच में, विचार में डूबे हुए थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बार बार चीज़ों को एनालाइज री एनालाइज कर रहे थे, बार बार चेक रीचेक कर रहे थे। आपके पर्सन काफ़ी हद तक एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो पुराने सारे मेस से बाहर निकलना चाहते थे, पुराने सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं एंड एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो उसके लिए स्टैंड लेने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, या स्टैंड ऑलरेडी ले रहे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। लास्ट नाइट इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड स्ट्रगल रहा था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में जैसे मैंने कहा कि एक मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट लाना चाहते हैं। उस नए स्टार्ट के थ्रू ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव सा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर ये अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। इनका माइंड बहुत ज़्यादा थक गया है उलझते हुए, ठीक है, चीज़ों को बार बार इंटरप्रिटेट, री इंटरप्रिटेट करते हुए, बार बार एनालाइज करते हुए, बार बार चीज़ों को लॉजिकल माइंड से देखते हुए एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हुए अब ये कहीं ना कहीं सुकून चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपनी लाइफ का सुकून, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर एक पीस, एक हार्मनी, उस तरीके से ये पर्सन देखना चाहते हैं, उस तरीके से ये पर्सन देख रहे हैं। एंड यही रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बहुत टाइम से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए 6-8 दिन से, 2 दिन से, या हो सकता है नेक्स्ट कुछ डेज़ में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, नेक्स्ट कुछ वीक्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कांटेक्ट का सोच रहे थे, आपसे बातचीत करने का सोच रहे थे, किसी तरीके का मैसेज ये आपको ड्रॉप करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 15 दिनों में कुछ ना कुछ मेजर आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं, ठीक है। ये कहीं न कहीं से आपको मैसेज देना चाहते हैं, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपसे बार-बार किसी बात को लेके क्लैरिफ़िकेशंस देना चाहते हैं। ये बार-बार आपको एक भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, या आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी इनके साथ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हैं, अपने माइंड के अंदर एक बैटल लड़ा है इन्होंने कल रात में, ठीक है। तो कहीं न कहीं इनका पास्ट से कुछ दिनों से ये सब सर्कमस्टांसेस रही हों। ये केवल अपने माइंड में ही नहीं, अपने आस-पास में भी काफ़ी लोगों के साथ एक बैटल में हो, एक कॉम्पिटिशन में हो, जहाँ पर इन्हें खुद को प्रूफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, जहाँ पे इन्हें बार-बार क्लैरिफ़िकेशंस माँगा जाता हो, जहाँ पे इन्हें बार-बार बहुत ओवर द एज जाकर चीज़ें करनी पड़ती हो, ठीक है, टू प्रूव देमसेल्व्स। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर कहीं न कहीं फाइनेंशियल तौर पे डेवलपमेंट की स्टेज में है, ठीक है। ये पर्सनल आपके जो है फाइनेंशियली डेवलप होने वाले हैं, फाइनेंशियली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो टाइम है, जो मनी है, जो कैलिबर है, वो सारा इन्वेस्टेड है फाइनेंशियल, करियर वाइज़, फैमिली वाइज़, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देख रहे हैं,
तो ये उसकी प्रिपरेशन, उसकी रेडीनेस के अंदर है। कल रात को कहीं न कहीं इनको आपका कोई पुराना मैसेज हिट हुआ है, या फिर ये पर्सन आपको, अगर आपने मैसेज किया है तो हो सकता है ये पर्सन ने कल आपका मैसेज देखा हो, आपकी कॉल्स देखी हों, ठीक है? या अगर आप ब्लॉग नहीं, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है, तो कल रात को आप लोगों के बीच में, कल के दिन, या पास्ट 5 डेज़, पास्ट 5 टू स 15 डेज़ के बीच में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुई हो सकती है, बातचीत ऐसी हुई हो सकती है, जिससे कहीं न कहीं ये पर्सन के माइंड में बार-बार लगातार यही सारी चीज़ें घूम रही हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या बात थी, ठीक है? किस तरीके से सिचुएशंस थी। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, स्पेशली लास्ट 15 डेज़ से, तो आपका कोई मैसेज इन्हें याद आया हो सकता है, ठीक है? कोई मैसेज सडनली इन्हें आपको रिमेंबर हो जाए, कोई आपने कुछ बात ऐसी बोली है एंड सडनली इनको याद आ जाए, सडनली इनको रिमेंबर हो जाए, एंड कहीं न कहीं इस वजह से ये पर्सन वो चीज़ फ़ील कर रहे थे कि आपके साथ बिताया हुआ वक़्त कैसा था, आपके साथ बिताया हुआ रिश्ता कैसा रहा, ठीक है? उन सब चीज़ों को टटोल रहे थे, उन सब चीज़ों को देख रहे थे। आपके पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी के इंसान नहीं लग रहे जो बहुत ज़्यादा एकदम ही कोई डिसीज़न ले लें और एकदम से कुछ चेंजेस कर दें, नहीं। ये आपके सामने आएँगे, आपके पास आएँगे तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर पे, सिस्टमैटिक वे में आएँगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टम के द्वारा ऑर्गनाइज़्ड तरीके से ये पर्सन आपके सामने आएँगे। ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है इन पर्सन ने रिसेंटली अभी कोई जगह बदली हो, स्पेस बदली हो, या ये बदलना चाहते हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। लास्ट नाइट ये अपने एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से मेरे के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन-सा है, किधर की तरफ मुझे जाना चाहिए, किस पर्सन को मुझे चूज़ करना चाहिए, कौन-सा पर्सन मेरे लिए राइट पर्सन रहेगा, कौन-सा पर्सन मेरे लिए परफेक्ट एनर्जी रहेगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि कौन-सी पर्सनैलिटी मेरे साथ बेस्ट सूटेबल रहेगी, ठीक है? एंड उसके अंदर कहीं न कहीं इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पास्ट 15 डेज़ से लेकर पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है? पास्ट 6 मंथ्स के अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं वो डिसीज़न्स नहीं ले पा रहे थे। ये कहीं न कहीं एक एक फ़ैसला लेकर उसके प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एंड यही रीज़न थे कि ये बार-बार या तो लोग बदल रहे थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? अपना साथी बदल रहे थे बार-बार, या ये बार-बार अपनी जगह बदल रहे थे, या ये बार-बार कुछ ना कुछ चेंजेज़ ला रहे थे। बार-बार आपके पास आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, इस तरीके से भी हो सकता है। क्योंकि ये कोई फ़िक्स्ड डिसीज़न्स नहीं ले पा रहे थे, लेकिन लास्ट नाइट काफ़ी चेंजेज़ इनकी एनर्जी में देखने को मिले हैं, बिकॉज़ ये पर्सन एक फ़िक्स्ड डिसीज़न्स की तरफ आगे बढ़े हैं, ये एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़े हैं, एंड दे मोर और लेस आपसे कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये आपको कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल थॉट्स, कुछ स्पेशल व्यू पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का वर्बल डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाएँ, ठीक है? द मोमेंट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे या कम्युनिकेशन में आए, तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ वर्बल डिसएग्रीमेंट्स में चले जाओ। इस तरीके से भी हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक ये सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, फाइनेंशियली डेवलप हो गए हैं, ठीक है? जब से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, आप अपनी लाइफ़ में शायद बहुत आगे बढ़ चुके हो। आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपनी लाइफ़ में बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर जी रहे हो, या आपको बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होगा इस समय पे, एंड अगर ये वापस जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो इन्हें आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स भी थे इनको, हालाँकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये सोच रहे थे कि आप अपनी लाइफ़ में किसी पार्टनर के साथ हो या नहीं हो। ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं इन्हें विश्वास है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हो, या आप इनसे आगे नहीं बढ़े हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ठीक है? हो सकता है स्टेटस जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, या कहीं पर भी जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके स्टेटस से, उसके वॉलपेपर्स से, ठीक है? इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलती हों, ठीक है? या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं से ये आपके कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, ये आपको स्टॉक करते हो, ठीक है? सोशल मीडिया पे, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये आपको स्टॉक करते हो, या फिर कोई ऑनलाइन फ्रेंड वग़ैरह हो, आप इन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिले हो, ठीक है? किसी ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू मिले हो, इस तरीके से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? बट डेफ़िनेटली ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है तो ये आपको दिख नहीं रहे। ये पर्सन आपके पल-पल की खबर रखे हुए है, ठीक है? ये पर्सन की लिटरली आँखें आपके ऊपर हैं, वो कोई भी काम करे, किधर भी जाएँ, किससे भी बात करें, किसी के साथ भी हो, लेकिन इनकी नज़र केवल आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये डेफ़िनेटली ये पर्सन
आपको देख रहे हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके से ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं समय पे? आप खुश हैं, नहीं हैं? आप क्या मूव कर रहे हो? क्या मतलब एक हैप्पी चीयरफुल एनर्जी में हो, नहीं हो? ये मुझे एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अनहेल्दी स्टॉकिंग टाइप है, अदरवाइज़ मैं खुद ही वो चीज़ बोल देती। लेकिन ये मुझे एक जेन्युइन, एक पॉज़िटिव, एक लविंग टाइप की एनर्जी में लग रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा वैसी वाली एनर्जी है, सो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक इस वज़ह से कर रहा है ताकि आपको हार्म किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे एनर्जी वाइज़ लग रहा है, ठीक है? बट डेफ़िनेटली इनको ऐसा लग रहा है आप इनसे मूव ऑन तो कर गए हो, आप इनसे आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपके लिए आगे बढ़ने का मतलब कोई नया पार्टनर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ये कहीं न कहीं श्योर है उस चीज़ को लेकर कि आप अपनी ज़िंदगी में सिंगल हैं या अकेले हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए और क्या लव मैसेजेस आते हैं, ठीक है, इन पर्सन की साइड से। मुझे ऐसा यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रही है वो है नेवर एंडिंग टॉक, ठीक है, या नेवर एंडिंग कन्वर्सेशंस। तो ये पर्सन लिटरली आपके साथ एक नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन के अंदर आना चाहता है, जिसमें ये बस आपसे बातें करते रहे, ठीक है, कम्युनिकेशन करते रहे। स्पेशली वोकल कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है इनकी साइड से आपको कॉल वगैरह आ जाए, क्योंकि ये वोकल लेवल पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कि मैसेजेस के थ्रू आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनकी आवाज़ सुनें, ये आपकी आवाज़ सुनें, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है ये आपकी आवाज़ सुनने का बहुत मन रखा हो, ठीक है, इनका। लास्ट नाइट भी आपकी वॉइस सुनना चाहते हो, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हो सकता है आपके वॉइस नोट्स वगैरह अगर इनके पास हैं, ठीक है, तो ये उसको सुनते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे वॉइस का बहुत मेजर इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहा है। तो या तो ये वॉइस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या अगर इन्होंने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है या इन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो हो सकता है ये आपकी वॉइस को रिमेंबर कर रहे हों, याद कर रहे हों, या आपकी वॉइस नोट सुन रहे हों जो आपने कभी इन्हें सेंड किए हों, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी इनके लिए इनके मन में क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर? क्या लव मैसेजेस ये आपको ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके? या फिर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है? 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक और कार्ड यहाँ पे लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें राइट कार्ड की तरफ। ठीक है। एट द बैक हमारे पास है, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Right. ठीक है, एक दूसरे के साथ आपको क्लोजनेस में रहना ठीक है, लेकिन एक दूसरे को इतनी स्पेस भी दे, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसकी मतलब बेसिकली आप दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस के अंदर हिंडर ना करें, ठीक है। तो एक दूसरे को क्लोजनेस तो दे दें, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी दे, ठीक है। लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को क्लेम करके अपने पास रखें। लव का मतलब ये है कि आप सिंपली उसको अलाउ करें अपनी लाइफ में एंटर होने में, एंड आप उसके अलाउ हो, ठीक है। मतलब उसकी लाइफ में एंटर हो, आप अलाउ करें उसे, रिसीव करें उससे, एंड गिव करें उन्हें, ठीक है। लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग एंड गिविंग, लाइक शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग करना लव है, लेकिन लव का मतलब ये नहीं है आपने किसी चीज़ को अधिकार से रख लिया। दैट इज़ नॉट लव, ठीक है। ये अट्रैक्शन है, या फिर ये लव तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ लव नेवर क्लेम्स, राइट? इट सिंपली अलाउज़ एंड गिव्स। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके। We have don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others. कोई भी डिसीजन इस तरीके से ना लें कि आप गिल्ट के अंदर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर ये सोच के डिसीजन ले रहे हैं कि आपको ये फ़ैसला लेना ही है, ठीक है, या फिर ये फ़ैसला लेना ही चाहिए, ये बेटरमेंट के लिए, ठीक है। बिकॉज़ अगर आप खुद के साथ सच बोलेंगे या खुद के साथ ट्रुथ में रहेंगे, तभी आप दूसरों लोगों के साथ भी ट्रुथ में रहेंगे, सच्चाई में रहेंगे। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होगी जो आप करना चाहेंगे? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। ये बहुत डेप्थ मीनिंग का है। आपका दिल ही गेटवे है आपके सोल का, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपके इमोशंस में लाया करते हैं, आपके हार्ट में लाया करता है, ये आपके लॉजिकल माइंड में लाया नहीं करता, ठीक है। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना सीखें, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना सीखें। देन वी हैव फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेट। जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्लैशेस हो सकते हैं कि हुई हो पास्ट में, या अपकमिंग टाइम में हो। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है कि फोकस मत कीजिए अपने
एनर्जीज़ का फ़ोकस मत कीजिए, अपने माइंड पे फ़ोकस मत कीजिए पास्ट के इवेंट में, जो बीत गया सो बात गई। लाइफ़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आप अपनी रियलिटी को दोबारा से बना सकते हैं, जो आप सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसके प्रति आगे बढ़ के, उसके प्रति एफ़र्ट्स करके। लास्ट कार्ड है हमारे पास हीलिंग का। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में एक हीलिंग एनर्जी, एक हीलिंग मोमेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों और आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे कहीं ना कहीं से हील हो रही है, अपग्रेड हो रही है, चेंज हो रही है, उसके अंदर बेटरमेंट आ रहा है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किस योर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।